दर्शकों, क्या आप जानते हो मनुष्य को मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म क्या है? प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वे कैसे चलते हैं, उनका रूप कैसा होता है, ये भोजन में क्या करते हैं तथा इनका निवास कहाँ होता है। आज की प्रस्तुति में हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। पक्षीराज गरुड़ को श्री भगवान ने कहा कि जो जीव पूर्व में किए गए कर्मों के अधीन रहकर निरंतर पाप कर्म करते रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो प्राणी लोभवश गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन आदि को अपने निजी उपयोग हेतु हड़प लेते हैं तथा जिन पापियों की मृत्यु चंडाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है, और जो लोग फांसी लगाकर या विष द्वारा किसी शस्त्र द्वारा आत्महत्या कर लेते हैं, और जो निंदित दोषों, महारोगों से ग्रसित होकर तथा चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, और जिनका मरने पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, साथ ही मासिक पिंड दान भी नहीं हुआ हो, वे प्राणी प्रेत योनि में जाते हैं। जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत योनि में चला जाता है। ब्रह्मघाती, गौ हत्या, गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला भी प्रेत तत्व को प्राप्त होता है। प्रेत विकृत शरीर रूप में पृथ्वी पर नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर विचरण करते हैं और अत्यंत दुखदायी जीवन जीते हैं। प्रेतों का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिसको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्रेत प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मल मूत्र एवं अन्य प्रकार से उच्छिष्ट भोजन करते हैं। जो घर पवित्र नहीं रहते, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरों में प्रसूता आदि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान नहीं है तथा नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहां भी प्रेत भोजन करते हैं। जो एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, यज्ञ अनुष्ठान करके नाना प्रकार के दान देता है तथा जलाशय आदि का निर्माण करवाता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विद्या दान देता हो, वह प्राणी कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है। प्रेत अपनी उपस्थिति कैसे दिखाते हैं? प्रेत अपनी उपस्थिति स्वप्न में दिखाते हैं। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपने होने के संकेत दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। प्रेत स्वप्न में अपने परिवार जन को खुद के प्रेत योनि में होने के बहुत से संकेत दिखाते हैं और अपने मौजूद होने का प्रमाण देते हैं। स्वप्न में ऐसे संकेत दिखाई देने पर शास्त्रों में प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण से समयक पूजा करवाकर उन्हें काले धान्य का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अपने परिवार जन के प्रेत योनि में होने के संकेत बताने वाले गरुड़ महापुराण के अध्याय का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, तो उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसी के साथ आज की प्रस्तुति से हम विश्राम लेते हैं। अब हम आपसे इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में भेंट करेंगे। दर्शकों, धर्म शास्त्रों की ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।